दोस्तों, अजीब सा दिखने वाला विमान जिसका नाम X-59 है। इस विमान को बनाने वाली कंपनी लॉकहीड मार्टिन और नासा ने इस विमान को एक समारोह के दौरान 12 जनवरी शुक्रवार को सार्वजनिक रूप से जनता के सामने पेश किया गया था। तभी से ये विमान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चर्चा का विषय बना हुआ है। अब लोग इतना चर्चा कर रहे हैं तो कुछ खास ही होगा, नहीं तो लोग इतना चर्चा क्यों करते। दरअसल इस विमान को बनाने के पीछे 30 वर्षों की कड़ी मेहनत और खासियत अचीव करने की इंजीनियरिंग चुनौती जुड़ी है। हाइपरसोनिक स्पीड से चलने वाले विमान तो बहुत पहले बना लिया गया था। 1961 में यह विमान मानव युक्त था। अप्रैल 1961 में रूसी पायलट यूरी गगारिन इन्होंने पृथ्वी की कक्षा में उड़ाने के दौरान हाइपरसोनिक स्पीड तक पहुंच गए थे। वो पहले व्यक्ति है जो इस स्पीड से यात्रा किया है। इसके तुरंत बाद मई में अमेरिकी पायलट एलन शेफर्ड ने पृथ्वी की कक्षीय उड़ान के अंतिम समय तक मैक 5 से अधिक गति से वायुमंडल में प्रवेश किया था। यहाँ मैक 5 का मतलब है ध्वनि से 5 गुना स्पीड। यह स्पीड सुपरसोनिक स्पीड के कैटेगरी में आता है। अब इतना तो समझ में आ गया कि X-59 को बनाने के पीछे सिर्फ स्पीड ही नहीं बल्कि कुछ और ही है। अब हम X-59 विमान के इतिहास पर आते हैं। सबसे पहले सन 1969 के समय सुपरसोनिक यात्री विमान बनाया गया था। इस विमान को दो कंपनी ने मिलकर बनाया था। पहला है फ्रांस की एरो स्पेशियल कंपनी और दूसरा ब्रिटिश का एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन कंपनी। दोनों ने 1 अक्टूबर 1969 को बनाकर तैयार कर दिया था। इस विमान में एक साथ 100 पैसेंजर, 6 फ्लाइट अटेंडेंट, 2 पायलट और 1 फ्लाइट इंजीनियर सफ़र करते थे। कॉनकॉर्ड विमान ने 21 जनवरी 1976 से अपनी सेवाएं लोगों को देना शुरू कर दिया था। पहली बार इस विमान को ब्रिटिश एयरवेज उड़ाते हैं, लंदन से बहरीन तक और एयर फ्रांस से पेरिस से रियो डी जनेरिया तक उड़ाते हैं। और दोनों एयरलाइन मई 1976 को वाशिंगटन डीसी में और नवंबर 1977 में न्यूयॉर्क शहर के लिए नियमित सेवा शुरू करता है। कॉनकॉर्ड विमान जब तक सर्विस में था तब तक यह 50,000 उड़ान भर चुका था और इसकी सबसे दिलचस्प उड़ान 8 नवंबर को रही, जब इसने 29 घंटे और 59 मिनट में दुनिया भर का चक्कर लगा लिया था। लेकिन इस विमान को बंद करने का कारण इसका तेज आवाज़ है। जब ये विमान सुपरसोनिक स्पीड से उड़ता था तो उस समय बहुत तेज आवाज़ करता था। इनसे लोग परेशान होकर कॉनकॉर्ड विमान को बंद करने का विरोध प्रदर्शन करने लगे। कुछ देश जैसे कनाडा, आयरलैंड, नीदरलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, स्विट्जरलैंड और पश्चिमी जर्मनी इन्होंने तो पहले ही सुपरसोनिक परिवहन पर प्रतिबंध लगा दिया था। अमेरिकी में भी जनता ने ध्वनि प्रदूषण संबंधी चिंता जताई, जिसके कारण अमेरिकी कांग्रेस अपने क्षेत्र में इस विमान को उतरने से प्रतिबंध लगा देता है। मुख्य रूप से एलए और पश्चिमी तट के मुख्य भूमि मार्गों पर जब विमान गुजरता था तो विमान से आने वाली ध्वनि बूम का आसपास के जो निवासी है वो सब विरोध करते हैं। इसके कारण उत्तरी अटलांटिक मार्गों पर लॉन्च को रोक दिया जाता है और अमेरिकी एयरलाइंस से किसी भी संभावित खरीद को बंद कर दिया जाता है। और अमेरिकी की परिवहन सचिव इन्होंने वाशिंगटन के लिए कॉनकॉर्ड द्वारा सेवाएं सीमित कर दी गई। 25 जुलाई 2000 को उड़ान भरते समय बहुत ही खतरनाक दुर्घटना होती है। इसमें 109 लोग सवार थे, सभी मारे जाते हैं। जहां ये क्रैश हुआ था जमीन पर मौजूद 4 लोग इस घटना के चपेट में आ जाते हैं। इसके 3 साल बाद 2003 में लंदन और न्यूयॉर्क के बीच अपनी अंतिम उड़ान के साथ परिचालन बंद कर दिया जाता है। इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका के नियामकों ने सुपरसोनिक उड़ान को केवल अटलांटिक महासागर तक ही सीमित कर दिया। इसके बावजूद सुपरसोनिक हवाई यात्रा की मांग जारी रहा। विमान बनाने वाली कंपनी सोचते हैं हम लोग सुपरसोनिक हवाई जहाज उड़ा सकते हैं अगर हम तेज ध्वनि बूम उत्पन्न ना करते हो और नीचे जमीन पर मौजूद लोग के लिए वे ध्वनि तरंगे इतनी शांत हो कि उन्हें कोई परेशानी ना हो या शायद उन्हें बिल्कुल भी सुनाई ना दे। ऐसी चीज को ध्यान में रखते हुए लॉकहीड मार्टिन कंपनी नासा के कुछ इंजीनियर और सहयोगी वैमानिकी के साथ सोनिक बूम मिनिमाइजेशन यानी ध्वनि बूम कम करने का कार्यक्रम शुरू करते हैं। इस कार्यक्रम के तहत X-59 का डिजाइन फरवरी 2016 को शुरू किया जाता है और इसे बनाने का काम हो रहा है स्कंक वर्क्स में।
जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन में। यह डिज़ाइन के दौरान बनाया गया अलग अलग मॉडल है। इसमें से C605 अभी का फाइनल डिज़ाइन है, जिसको 12 जनवरी को लोगों के सामने पेश किया गया था। X-59 जल्द ही नासा को टेस्ट करने के लिए सौंपा जाएगा। इस विमान को टेस्ट करने के दौरान कई अमेरिकी समुदाय के ऊपर से उड़ाया जाएगा, ताकि नीचे के निवासी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे सके। उड़ान के दौरान लोगों से पूछा जाएगा विमान से आवाज़ आ रहा है या नहीं, अगर आ रहा है तो कितना, लोगों को इस आवाज़ पर कोई परेशानी तो नहीं है, अगर आवाज़ नहीं आ रहा है तो और भी अच्छा है। इस तरह की तमाम डेटा जुटाने के बाद इस डेटा को FAA यानी फेडरल एडमिनिस्ट्रेशन और अंतर्राष्ट्रीय नियामकों को भेज दिया जाएगा, ताकि इस डेटा के आधार पर नियामकों को फिर से नियम लिखने में मदद करेगा और जो सुपरसोनिक स्पीड पर प्रतिबंध लगाया गया था उसको हटाया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो देश के विमानन समुदाय के लिए ज़मीन पर वाणिज्य सुपरसोनिक उड़ान के लिए नया बाजार खुल जाएगा। हवाई जहाज रनवे की जगह रोड पर आ जाएंगे। कम समय में लंबी यात्रा संभव होगा। समय के साथ इस तकनीक में और सुधार भी किए जाएंगे। दोस्तों, इस विमान को आप लोग फिर से देख लीजिए। इसका बहुत लंबा चोंच रखा गया है। इसका इंजन और पहिया बहुत पीछे रखा गया है। अगर आप इसे पहली बार सफ़र कर रहे हैं तो आप सबसे पहले यही सोचेंगे, कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। क्योंकि दोस्तों इसका डिज़ाइन ही बहुत अजीब है। सफ़र करने से पहले हमें ऐसा लगेगा जैसे क्रैश होने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही लंबा हो गया है। वीडियो को यहीं पर एंड कर देते हैं। अगर आपको लगता है वीडियो काम का है तो आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसको प्रेस कर देना है। इससे आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे।